कभी सोचा है कि एक फोन कॉल, माइक्रोवेव में गर्मा गर्म खाना और सूरज की रोशनी, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो इन सबको आपस में जोड़ती है। ये वो तरंगे हैं जो हमारे चारों ओर हैं और सच कहें तो हमारी जिंदगी चला रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये रोमांचक सफर। तो सवाल यही है, एक रेडियो, एक माइक्रोवेव ओवन और एक टीवी का रिमोट, ये तीनों ही हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। पर क्या कभी दिमाग में आया कि इन तीनों में कोई गहरी, बहुत ही गहरी समानता भी हो सकती है? कुछ तो है जो इन सबको एक ही धागे में पिरोता है। और इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सोचिए, ये एनर्जी की तरंगों का एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है। जैसे एक परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, वैसे ही इसमें भी हर तरंग की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ। और यही वो अदृश्य धागा है जो उन सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है जिनकी हम बात कर रहे थे। सच तो यह है कि हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी की नींव पर टिकी है। तो ठीक है, सफर शुरू किया जाए। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे स्पेक्ट्रम के सबसे शांत, सबसे लंबे छोर से। ये वो जगह है जहां हमें वो तरंगे मिलेंगी जो हम सबको आपस में कनेक्ट करती हैं, मतलब कम फ्रीक्वेंसी और लंबी वेवलेंथ वाली तरंगे। और हमारा सबसे पहला पड़ाव है रेडियो वेव्स। जी हाँ, वही रेडियो तरंगे। ये वो अदृश्य लहरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का, मतलब संचार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। रेडियो तरंगों को ना आप कम्युनिकेशन की दुनिया का असली वर्कहाउस कह सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी वेवलेंथ। मतलब ये इतनी लंबी होती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि पहाड़ों जैसी रुकावटों को भी बड़े आराम से पार कर जाती हैं। और बस इसी खूबी की वजह से ये रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और हाँ, हमारे घर के वाईफाई सिग्नल के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। चलिए अब स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो तरंगे हमें मिलेंगी वो थोड़ी छोटी हैं, लेकिन उनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तो हमारा अगला स्टॉप है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की तरंगे होती तो रेडियो वेव्स से छोटी हैं, पर इनमें एनर्जी उनसे कहीं ज्यादा होती है। ये एनर्जी पता है क्या करती है? ये पानी के मॉलिक्यूल्स में एक जबरदस्त कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करती है। और बस यही वजह है कि हमारा माइक्रोवेव ओवन खाना गर्म कर पाता है। कमाल है ना? इतना ही नहीं, यही तरंगे रडार सिस्टम और पूरी दुनिया के सैटेलाइट कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी भी हैं। ओके, तो अब हम स्पेक्ट्रम के उस हिस्से में आ रहे हैं जिसे हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह हमारी दुनिया का, कहना चाहिए, सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। और यहां हमारी मुलाकात होती है इंफ्रारेड यानी आईआर तरंगों से। आसान भाषा में कहें तो ये गर्मी है। जी हां, हीट। ये वो तरंगे हैं जिन्हें हम महसूस तो कर लेते हैं, पर अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते। कभी सोचा है कि आंख से जो गर्मी निकलती है, या जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं जिनसे अंधेरे में भी दिखता है, और हाँ, हमारा टीवी का रिमोट, इन सब में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन पर ही तो काम करते हैं। मतलब गर्मी और सिग्नल्स को बिना देखे एक जगह से दूसरी जगह भेजने का ये एक जबरदस्त तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही छोटे से हिस्से पर। इसका नाम है विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश। इसे एक जादुई खिड़की समझ सकते हैं, जिसके जरिए हम इस दुनिया के सारे रंग देख पाते हैं। इंद्रधनुष के सातों रंग, या दुनिया में जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सब स्पेक्ट्रम के इसी पतले से बहुत ही संकरे हिस्से में समाया हुआ है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की है कि हमारी आंखें बस इसी छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज को पकड़ने के लिए बनी है, जबकि हमारे चारों तरफ तो इन तरंगों का एक विशाल समंदर फैला हुआ है जिसे हम देख ही नहीं सकते। चलिए अब इस सफर में और ऊंचाई पर चलते हैं। यहां अब हमें मिलेंगी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एनर्जी वाली तरंगे। कह सकते हैं कि यह स्पेक्ट्रम का हाई एनर्जी फ्रंटियर है। स्पेक्ट्रम की सीढ़ियों पर और ऊपर चढ़ते हुए हमारी मुलाकात होती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जिन्हें हम यूवी रेज भी कहते हैं। और ये तरंगे ना एक दो धारी तलवार की तरह हैं, मतलब फायदेमंद भी हैं और खतरनाक भी। देखिए, यूवी किरणों में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये बैक्टीरिया और वायरस को भी खत्म कर सकती हैं। इसीलिए तो इनका इस्तेमाल पानी साफ करने और मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने में होता है। पर यही ज्यादा एनर्जी हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे सनबर्न हो जाता है। तो मतलब इनसे थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब हम स्पेक्ट्रम में और ऊपर पहुंच गए हैं, एक्स रेज तक।
ये वही कमाल की तरंगे हैं जो ठोस चीजों के भी आर पार देख सकती हैं। एक्स-रे की हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज के तो आर पार निकल जाती हैं, लेकिन हमारी हड्डियां इन्हें रोक लेती हैं। और बस इसी एक अद्भुत खूबी ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसने डॉक्टर्स को हमारे शरीर के अंदर झांकने की एक जादुई ताकत दे दी। और अब हम अपने इस सफर के बिल्कुल शिखर पर हैं, सबसे ऊंची चोटी पर। और यहां हैं गामा रेज। ये पूरे स्पेक्ट्रम की सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरंगे हैं। जैसा मैंने कहा, ये स्पेक्ट्रम की सबसे पावरफुल और एनर्जी से भरी तरंगे हैं। ये बनती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, और इनमें इतनी ताकत होती है कि इनका इस्तेमाल कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए रेडियोथेरेपी में किया जाता है। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविद ब्रह्मांड में होने वाले बड़े बड़े धमाकों और घटनाओं को स्टडी करने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हम इस सफर के शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए यहां से एक नज़र पूरे स्पेक्ट्रम पे डालते हैं और समझते हैं कि इस पूरी यात्रा से हमें सीखने को क्या मिला, मतलब बिग पिक्चर क्या है। बस इस एक नंबर को देखिए, 10 की घात 20 हर्ट्ज से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विशालता, उसकी रेंज और उसकी ताकत को दिखाता है। सबसे लंबी शांत रेडियो तरंगों से लेकर सबसे छोटी और सबसे ज्यादा पावरफुल गामा किरणों तक का ये पूरा सफर। और पता है, इस पूरे सफर का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जिसे हम रूल ऑफ थंब कह सकते हैं। जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी और उतनी ही कम एनर्जी होगी, जैसे कि रेडियो वेव्स। और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज। बस यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर ये पूरा स्पेक्ट्रम काम करता है। तो इस पूरे सफर से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? मतलब मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली बात, ये सारी की सारी तरंगें एक ही परिवार, एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। दूसरी बात, किसी भी तरंग की सुपर पावर क्या होगी, ये उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तय करती है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि हम अपनी आंखों से जो कुछ देख पाते हैं ना, वो असलियत का एक बहुत बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है। तो स्पेक्ट्रम में हमारा आज का ये सफ़र तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो ये कि भविष्य में वो कौन सी अदृश्य तरंगें होंगी जो हमारी दुनिया में अगला बड़ा बदलाव, अगली क्रांति लाएंगी। सोचने वाली बात है ना?